3 मई को हुई नीट यूजी 2026 की परीक्षा अब रद्द हो गई है। खबर आ रही है कि एनटीए ने कथित गेस्ट पेपर लीक होने की खबर के बाद ये फैसला लिया है। क्या है पूरा मामला, कैसे, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या रही है कि आखिर नीट 2026 की परीक्षा को क्यों रद्द किया गया है, इसको बताने के लिए हमारे साथ ही रजत है यहाँ पे। रजत से हम समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। रजत, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो खबर आई है कि अब जो नीट यूजी 2026 की परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया है, तो इसके पीछे वजह क्या रही? बिल्कुल आसिफ, इस सब की शुरुआत होती है 3 मई को। 3 मई को नीट का एग्ज़ाम, जो एक प्रारंभिक एग्ज़ाम है, जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं, मतलब जो मेडिकल में जिनको पढ़ाई करनी होती है, यही एग्ज़ाम तय करता है कि उन्हें कौन सा इंस्टीट्यूशन मिलेगा पढ़ाई करने के लिए। 3 तारीख को एग्ज़ाम होता है, 22 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद एनटी का एक ऑफिशियल एक्स पे पोस्ट आता है, वो कहते हैं कि 7 तारीख को उन्हें जानकारी मिलती है कि एग्ज़ाम में कुछ धांधली हुई है। उसके बाद वो अपने इनपुट्स सेंट्रल एजेंसीज़ को शेयर करते हैं, जिसके बाद राजस्थान की जो एसओजी है वो इसकी जाँच शुरू करती है। उसके बाद ये पता चलता है कि जो राजस्थान का एक लड़का है जो केरल में रहकर पढ़ाई कर रहा है, उसने गेस्ट पेपर, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया, वो सीकर के अपने एक दोस्त को भेजा और उसके दोस्त से वो गेस्ट पेपर तमाम पीजीज़ में गया, तमाम कैरियर काउंसलर्स के पास पहुंचा। उसके बाद वो स्प्रेड होने लगा तमाम तरह से। कोई व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ है, कई ये भी कहा जा रहा है कि उसके पेपर प्रिंटआउट्स निकाल के भी उसे सर्कुलेट किया गया है। तो एसओजी मामले की जांच कर रही थी और एक जो शरद कुमार हैं, जो हमारे इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं, उनका एक इनपुट ये भी था कि शुरुआती जो ये पेपर है उसे 2 लाख रुपए, 20,000 से 2 लाख रुपए तक में बेचा गया था, और जो एक रात पहले 30,000 में एग्जाम पेपर बेचा गया था। यानी कि 2 तारीख को, हाँ, 2 तारीख की रात को 30,000 में ये बेचा जा रहा था। उसके बाद 11 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही थी। उसके बाद अभी 12:49 पर इसे शूट करें, 12:11 पे एनटी का ऑफिशियल एक्स हैंडल पर जो पोस्ट आया है उसमें उन्होंने लिखा है, केंद्रीय जांच एजेंसी से मिले इनपुट और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर सिस्टम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनटीए ने भारत सरकार की मंजूरी से 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। यह परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी, जिनकी तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। उनका कहना है कि पैरामीटर्स, जो हमारे पैरामीटर्स हैं, उन पर एग्जाम नहीं खरा उतरा, इस वजह से हम इसे रद्द कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी से। रजत, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो कथित तौर पे कहा जा रहा है कि ये जो गेस्ट पेपर लीक हुआ था, इस गेस्ट पेपर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ा है? ये बताया जा रहा है, जो एसओजी के डीजी हैं विशाल बंसल, उन्होंने मीडिया से बातचीत में दौरान बताया था कि गेस्ट पेपर में हैंड रिटन 410 सवाल थे और उसमें से 120 सवाल थे जो हूबहू मेन एग्जाम, जो 3 तारीख को नीट का एग्जाम होता है, उसमें 120 सवाल हूबहू वही सेम आए थे। दर्शकों को ये भी बता दें कि नीट में 180 टोटल सवाल होते हैं और समझिए 120 अगर वही हूबहू आ गए तो एक आसान से एग्जाम पहले ही क्लियर माना जाएगा जिनके पास वो गेस्ट पेपर है। और ये भी बताया जा रहा है वो उसी ऑर्डर में आए थे और उनके आंसर भी उसी ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में थे। माने जिसने भी ये गेस्ट पेपर सेट किया है उसे ये अनुमान लगाया जा रहा है, कंफर्म तो नहीं है, कि उसे मोटा माटी जानकारी थी कि क्या एग्जाम पेपर में है। एक इसमें 2-3 इनपुट्स और हैं कि अब इस मामले की जाँच सीबीआई करेगी और उसमें उसकी हेल्प करेगी एनटीए। अच्छा। जो एक सबसे बड़ा इनपुट ये भी है इसमें कि अब दोबारा जो छात्र हैं उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, उन्हें दोबारा एग्जाम फीस नहीं देनी होगी और जो उन्होंने एग्जाम फीस दी है उसे एनटीए रिफंड करेगा और जो उनकी फीस का खर्चा है वो एनटीए खुद वहन करेगा। यानी पहली बार इसको ऐसे समझते हैं रजत कि पहली बार मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने नीट परीक्षा का फॉर्म भरा, मैंने जो एग्ज़ाम जो भी फॉर्म का पैसा था वो दिया और उसके बाद एग्ज़ाम दिया सब कुछ, और ये खबर आई कि रद्द हो गया एग्ज़ाम। तो अब मुझे दोबारा से ना फीस भरनी है, ना भी ही वो उस फॉर्म का पैसा देना है और ना ही कुछ। यानी कि अब सिर्फ जो दोबारा एग्जाम की तारीख आएगी सामने, उसके बाद हमें बस एग्जाम देना है और जो पैसा फीस का उन्होंने दिया है वो भी उन्हें रिफंड किया जाएगा। मैं ऑफिशियल स्टेटमेंट उनका पढ़ देता हूँ एनटी का। मई 2026 की परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन सेंटर चुने गए थे वही अगली परीक्षा के लिए भी मान्य रहेंगे, मतलब जो सेंटर्स थे उन्हीं पर जाकर उन्हें एग्जाम देना होगा। हालांकि डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। छात्रों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही कोई अतिरिक्त फीस देनी होगी। इसके अलावा जो फीस छात्र पहले दे चुके हैं वो भी उन्हें रिफंड कर दी जाएगी और दोबारा परीक्षा का खर्च एनटीए खुद उठाएगा। अच्छा। जी, इसके अलावा भी कोई जानकारी है हमारे पास रजत? एक लास्ट इनपुट और है कि परीक्षा की जो नई तारीखें हैं और नए एडमिट कार्ड्स की जानकारी जल्द एनडीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी। उम्मीदवारों और उन्होंने अपील की है और अभिभावकों से अनुरोध किया है कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दें, वो केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। मतलब एनटीए की तरफ से कोई जानकारी आया या उनके जो एक्स हैंडल है उससे कोई जानकारी है, उसी पे भरोसा करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर तमाम भ्रांतियां चल रही, उन पर ध्यान नहीं देना है। ठीक जी।
तो जैसे कि आपने सुना अभी रजत से, रजत ने हमें बताया कि 3 तारीख को जो नीट यूजी की परीक्षा हुई थी उसे अब रद्द कर दिया गया है। कथित इस मामले में कि खबर आई कि कुछ गेस्ट पेपर हैं वो सर्कुलेट हुए हैं, इस वजह से उसे रद्द करने का एनटीए ने फैसला लिया। और अब ये जो जांच है वो भारत सरकार से सीबीआई के पास चली गई है। सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि अब जो भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये फॉर्म भरा था उन्हें अब दोबारा से किसी तरीके के फॉर्म का पैसा नहीं देना है, खुद एनटीए उसका खर्च उठाएगी। तो अगर इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट आती है हम उससे लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आसिफ असरार है, हमारे साथ ही रजत थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी शिवम है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।